मेरा वाला वो थानेदार है। यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है वर्णिका। क्या? ये एनजीओ जीजी बहुत खतरनाक है। हमारे को इसके सामने एकदम निडर होकर उल्टा इसी को डराना होगा। क्या बात है? चेंज कर लिया ना? चलो अब खाना खा लो। तुम दोनों आए हो तो खास तुम्हारे लिए खीर बनवाई है। और हाँ, वो ना हमारे पेट में वैसे भी चूहे और बिल्ली है ना, वो 2 टीम बना के घूमर डाल रहे। और करवा चौथ का व्रत भी था ना कल हमारा, तो बहुत भूख लगी हमारे को। आराम से खा लो। अब तो पुलिस तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे परिवार वालों को भी देने वाली है। डरने की कोई जरूरत नहीं। बोले डर और मने ना ना, डर को हमारे से डर लगता है। और वैसे भी ये सब तो हमारी नाटक नौटंकी है। बोले चौक गई आप एनजी जीजी? हमारा मतलब है एनजीओ की जीजी, एनजीओ की जीजी। वो क्या है ना, हमारा कोई अपहरण वपहरण ना हुआ, अपना अपहरण मैंने खुद ही करा है। और हमारे थानेदार साहब को भी इसके बारे में पता है। थानेदार साहब? हाँ, थानेदार साहब। अरे हमारे पति वो मुंबई आ गए हैं ना। अजमेर के पूर्व एसीपी है वो, एसीपी वीर प्रताप सिंह। उनका एक मुक्का पड़े और सारे गुंडे रोए हाय हाय हाय। इतना रौब है उनका कि कमरे में जाते ही सारे गली के गुंडे बोले वाय वाय वाय। अब मुंबई में उनकी धमाकेदार एंट्री हो गई है ना, अब तो वो लोग थर थर कांपेंगे जो लोग मारे को और वर्णिका को यहाँ लेकर है। ये सब तो हमारा सोचा समझा प्लान था ना। हाँ, वो रतन चौहान है ना, उससे अपने आप को मैंने खुद अगवा करवाया था, ताकि उसके जरिए हमारे थानेदार साहब उस गैंग को पकड़ सके जो छोरियों को बेचने और खरीदने का कारोबार करते, और फिर उन्हें उनकी खोई हुई वर्दी वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रही हो? हाँ, अब तो आप हमारी बात संपूर्ण तरीके से समझ ही गई होंगी। एक काम करिए, आप इसी बात पे अपना मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं, तुम खाओ ना। मैं अभी आती हूँ। खाओ खाओ। जब से उस ढाबे से मुझे वर्णिका और बुलबुल के ब्रेसलेट्स मिले, सब उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा। मुझे किसी भी हालत में अपनी बुलबुल और मेरी भतीजी वर्णिका को बचाना है। तूने तो अपूर्ण को सेंटी कर दिया यार। एकदम फिल्मी ब्लॉकबस्टर है तेरी लाइफ यार। तो कैसा आप मेरी मदद करेंगे ना? कभी भैंसा, कभी पखियासा, ये सारे गाँव पाकर सुरताल क्या लगा रखा है। देख, आई शपथ पकान, सीधा सीधा पखिया। ओके, पकिया। अच्छा पकिया, मुझे एक बात बताओ, बुलबुल ने आखिरी बार मुझे इस नंबर से कॉल किया था, क्या तुम बता सकते हो किसका नंबर है? आई शपथ ब्रो, तेरी चाबी तो बहुत बड़े लफड़े में फंस गई है। अरे ये नंबर तो येड़े बबलू की गैंग वालों का है। अरे बड़े बड़े गुंडे विंडे लोगों को लड़कियां इधर से उधर करने में हेल्प करता है वो। कभी पुलिस की गाड़ी में, कभी फायर ब्रिगेड में, और कभी कभार तो एम्बुलेंस से पहुंचाता है लड़कियां इधर से उधर अपने साथी लोगों के साथ। अभी तक तो तेरी वाली को ठिकाने लगा भी दिया होगा उसने। ये बबलू कहाँ मिलेगा? इस टाइम पे तो वो येड़ा बंगले के पीछे, बैरी के नीचे, कांटा लगा बार में बियर मार रहा हूँ। और कहाँ है? मैं लेके चलता ना, पर तेरा ये थोड़ा लुक वुक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, अगर उसने तेरी शक्ल पहचान ली ना तो वहीं पे तेरी वाट लगा दी। थानेदार साहब, भाई साहब आप भी लीजिए ना।
कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, अब इस मिठाई से आराम तो आया है, लेकिन मैं थोड़ी देर आराम कर लूं तो मैं और फिटम फिट हो जाऊंगी। आपका बड़ा वाला थैंक यू जीजी साहब, ने इतनी बड़ी मदद कर दी हमारी। ठीक है, हाँ तुम्हें आराम की जरूरत है, ले जाओ इसे अंदर। थैंक यू। देख क्या रहे हो, फेंको इसे जाके। जी सर जी, मैं बस निकल ही रही थी, मिलती हूँ। युतिका। जी मैडम। मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना, नजर रखना इन लड़कियों पर, और तुम भी यहाँ से बाहर मत जाना। और एक और बात, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दो कि ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। जी मैडम। दरवाजे पे रोक दिया अपन को, और तू इतना श्योर होके बोल रहा है कि तेरा डीएम उस तक पहुंच जाएगा? अरे कैसे ब्रो? मेरी बुलबुल ने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी के सबक सीखे। ये भी छोटी से छोटी चीज उसकी नजर से बच नहीं सकती। बस बुलबुल एक बार वो मिठाई का डब्बा देख ले, उसके बाद मेरे मैसेज तक वो खुद ब खुद पहुंच जाएगी, अपने बुलबुल स्टाइल में। मैंने जो बेहोश होने का नाटक किया था वो इसके लिए था। ये क्या है चाची? थानेदार साहब ने हमारे लिए संदेशा भी भेजा है और हमारा मुंह भी मीठा कर दिया। बलून्स, नोट्स, लेकिन चाची ये प्रिंटेड है। हैंडराइटिंग होती तो पता चल जाता कि वीर चाचू ने भेजी है। थानेदार साहब अगर अपने हाथ से लिखते तो पहचान जाने का डर होता ना। थानेदार साहब बस बहुत सतर्क हो रहे। आशा दीप महिला गृह की बहादुर लड़कियों, आपने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो उनकी है जो आपको इस हाल में छोड़ दिया गया, इसलिए खुलकर हंसो, खुशियां बांटो, इन लाल गुब्बारों को आसमान में उड़ा देना। इनके साथ अपने दुख, तकलीफ और आंसुओं को भी इन गुब्बारों में अपना प्यार भरो, ताकि वो आपके परिवार तक पहुंच जाए। चाची एक सिंपल सा मैसेज है जो कोई भी किसी के लिए भी भेज सकता है। कैसे पता चाचू ने ये हमारे लिए ही भेजा है और हमें क्या करना है और कैसे इसका जवाब देंगे? ओले, हमारे थानेदार साहब सिर्फ हॉट और हैंडसम है, उसके साथ साथ स्मार्ट भी। वर्णिका जिस चालाकी से ये मिठाई बदमाश फालूदा के ही डिब्बे में आई है ना, मैंने पूरा यकीन हो गया कि वो मिठाई जरूर थानेदार साहब ने भेजी थी और ये मैसेज भी हमारे लिए था। चाची आप एक मिठाई के डब्बे से इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैं 100 के 100% श्योर हूं पकिया सा। वो अपने थानेदार साहब की पत्नी है। एक बार जो बात समझा दी, फिर अगले 7 जन्मों तक उस बात को कभी नहीं भूलती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर थानेदार साहब। अरे आज आपका बर्थडे? सॉरी बड़ा वाला सॉरी, हमारे को तो पता ही नहीं था। वो हैप्पी बर्थडे वाला केक का, और वो जो 1 रुपए की 2-2 टॉफी आती है वो लाइए, दीजिए हमारी टॉफी। लाओ मेरा गिफ्ट दो। जो चाहिए वो मिलेगा। लाओ मेरा गिफ्ट दो। मेरा बर्थडे गिफ्ट का है। अरे आप हमारे को उल्लू बना रहे थे, अभी याद आया हमारे को। तो आपका बर्थडे तो फरवरी में आता है, गिफ्ट के चक्कर में आपने अपने जन्मदिन की डेट भी बदल दी। शेम पप्पी शेम। अरे नहीं है मेरा बर्थडे, सही कह रही हो, फरवरी में आता है। जब आज आपका जन्मदिन है तो आप ये लाल कलर के फुग्गा फुफा सा क्यों लेकर आए? आज तो वैसे घर में किसी का जन्मदिन है। मासा का अप्रैल में आता है, पापा सा का जनवरी में, वानी जीजी और वायु भाई सा उनका आता है सितंबर में, और वर्णिका का तो बस मेरी चलती फिरती कैलेंडर सा, बस। ये जो तुम मेरे हाथ में देख रही हो ना, ये सिर्फ लाल गुब्बारे मासाता ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारे मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टिक कोड है। अब जब शब्द इतना कठिन है तो हमारे को कैसे समझ आएगा? अब समझ के इस ना समझ को भी थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ। बुलबुल, क्रिप्टिक का मतलब है गुप्त, सीक्रेट। एक्चुअली हम एक किडनैपिंग केस पर काम कर रहे हैं।
उस किडनैपिंग केस में एक लड़की को अजमेर से किडनैप कर लिया गया और हमें शक है कि शायद उसे अजमेर बॉर्डर के बाहर किसी गोडाउन में रखा गया है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम एक मिठाई के डब्बे में ये सारे लाल गुब्बारे भरकर किसी तरह उस तक पहुंचा देंगे और उसी साथ साथ उस डब्बे में एक सीक्रेट नोट भी होगा जो सिर्फ उस लड़की को समझ में आएगा और जैसे ही वो लड़की इन गुब्बारों को भरकर बाहर उड़ा देगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो लड़की वहीं उसी गोडाउन में है अजमेर बॉर्डर के बाहर। वाह, जब खाटू श्याम जी दिमाग का बंटवारा कर रहे थे तो आज जरूर लाइन में सबसे पहले होंगे। तभी तो आपको एकदम तलवार के जैसे तेज दिमाग मिल गया। क्रिप्टिक कोड। क्रिप्टिक 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 कोड। क्रिप्टिक कोड, अच्छा आइडिया। आराम से आराम से। इसका मतलब हम लोग बच जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। हमने तो सुना था कि यहाँ पर फंसने के बाद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, पर तुमने तो हमें एक अलग सी उम्मीद दी है बुलबुल। मैंने पता है कि तुम सबकी और मारी और वर्णिका की जो तकलीफ है वो एकदम सेम टू सेम है, लेकिन जो हमारे थानेदार से है ना, वो सिर्फ मारी को और वर्णिका को ही नहीं, तुम सबको भी बचाएंगे। आपकी बुलबुल आपका संदेशा समझ गई है थानेदार से। आपने जो मारी से कहा है वो सब मैंने सुन लिया। देखो अब बस हमें ना ये जो फूफा फूफा सा है ना, इन्हें बुलाना है और बाहर उड़ा देना है। थानेदार से समझ जाएंगे कि उनका संदेश हम तक पहुंच चुका है और हम यही हैं, ठीक है?